विशाल हमारे साथ मौजूद हैं हाईकोर्ट के वकील दीपक द्रविड़ जी। सिविल मामलों को भी देखते हैं। आज हम बात करेंगे कोर्ट मैरिज को लेकर के। देखिए, कोर्ट मैरिज को लेकर के बहुतों के लोगों के मन में संशय होता है कि कोर्ट मैरिज कैसे करें। क्या कोर्ट मैरिज एक दिन में होता है? कई जो प्रेमी जोड़े होते हैं जो घर से भाग कर शादी करते हैं, उनको ये लगता है कि भाग के गए कोर्ट में और शादी कर लिए। बहुत सारे मन में दुविधाएं होती है, जो तमाम दुविधाओं को आज हम दूर करेंगे और क्यों ये जरूरी है लोगों के लिए, क्या इससे इम्पोर्टेंस है और कानूनी मान्यता प्राप्त कितना होता है, तमाम विषयों पर बात करेंगे हम। आज हमारे साथ मौजूद दीपक द्रविड़ जी। दीपक द्रविड़ जी, सबसे पहले ये बताइए कि कोर्ट मैरिज क्या होता है, इससे क्या लाभ मिलेगा लोगों को, और जो लोग चाहते हैं कोर्ट मैरिज करना उसको क्या कुछ फायदा होना चाहिए? देखिए विशाल जी, कोर्ट मैरिज एक लीगल मैरिज है जी, जहां दो लोग शादी करते हैं अपनी सहमति से जी, जिसको सरकार मान्यता दी हुई है। कोर्ट मैरिज करने के बाद आपको कोई अलग नहीं कर सकता है। ये होता है कोर्ट मैरिज। कोर्ट मैरिज जनरली जो लोग करने आते हैं उनके घर से सहमति होती नहीं है, क्योंकि वो लोग घर से भाग के आते हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए वो आते हैं हमारे पास, हम उनका फॉर्म लेके अप्लाई करते हैं और फिर उनकी कोर्ट मैरिज करा देते हैं। तो दीपक जी, जैसे आपने बताया कि कोर्ट मैरिज में कानूनी मान्यता प्राप्त होते हैं, सरकार से मान्यता प्राप्त मिलता है, और ये पूरे भारत में है या फिर भारत से बाहर भी है, ऐसा है? नहीं, ये देखिए पूरे भारत में हमारा जो लॉ है वो अप्लाई होता है, लेकिन जो मैरिज हम लोग कराते हैं वो भारत के बाहर भी वैलिड है। भारत के बाहर भी वैलिड है? बिल्कुल। हम एक सर्टिफिकेट हमें मिलता है जो आपको इशू होगा गवर्नमेंट के द्वारा, वो आप पूरे विश्व में कहीं भी ले जा सकते हैं। आपको वीजा लगाना है, विदेश जाना है, तो यू नीड दैट सर्टिफिकेट, वो आपको जरूरत पड़ेगा। और इसका क्या क्या प्रक्रिया होता है कोर्ट मैरिज करने को लेकर के? कैसे, अगर आपके पास कोई आ गया, जैसे मुझे कोर्ट मैरिज करना है, मैं आपके पास आया, तो आप मुझे क्या क्या बताइएगा, क्या क्या प्रक्रियाओं से मुझे गुजरना पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये जानूंगा कि आपकी उम्र 21 साल है या नहीं। जी। लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल। बॉय 21 ईयर्स एंड गर्ल 18 ईयर की होनी चाहिए जी, तभी हम प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। और आपकी उम्र अगर इतनी है तो हम लोग अप्लाई करेंगे। अप्लाई के लिए सबसे पहले एक फॉर्म है, इसे भरेंगे और आपका आधार कार्ड लगेगा, दोनों लोगों का, दोनों कपल का आधार कार्ड, 10th का मार्कशीट और 5 पासपोर्ट साइज फोटो लगेंगे, और उसके बाद हम अप्लाई कर देंगे। और अप्लाई के 30 दिनों के बाद डेट मिलेगा कोर्ट से। अप्लाई के 30 दिनों बाद? जी हाँ, 30 कोर्ट से डेट मिलेगा? जी। डेट में जाकर के शादी करना है? जी बिल्कुल। जैसे बहुत सारे लोग पहले सोचते थे कि मतलब घर से कोई भागा, प्रेमी प्रेमिका भागा, और वो कोर्ट में जाकर के तुरंत जाकर के चाहता है कि वो शादी कर ले। जिस तरीके से मंदिर में होता है कि प्रेमी जोड़े गए शादी मंदिर में, पंडित जी के सामने कर ली, वो आनंद फानन में हो जाता है। लेकिन इस तरीके से कोर्ट में नहीं होता है, आनंद फानन में नहीं होता है। 1 महीना पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, फिर डेट मिलता है, फिर जाकर के बकायदा उसके बाद शादी होती है। शादी किसके सामने होती है, और क्या जिस तरीके से मंदिर में शादी होती है उस तरीके से मंदिर वहां पे कोर्ट में शादी होती है, फिर कुछ अलग प्रोसेस होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अलग प्रोसेस है। वहाँ मैरिज रजिस्ट्रार होते हैं, मैरिज ऑफिसर होते हैं, उनके सामने ओथ होता है, वहाँ शादी होती है। और आपने जैसे अभी कहा कि आनंद फानन में शादियां नहीं होती कोर्ट मैरिज की। आपको पहले से प्लानिंग करना होता है। आप आके अप्लाई कर दीजिए, अपने घर पे रहिए, और जब आपका डेट आएगा तब आप घर से बाहर आइए। ये नहीं कि आप घर से भाग आए हैं और फिर कह रहे हैं कि सर हमारी शादी करा दीजिए 1 दिन में, ऐसा संभव नहीं है। फिर आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो आपको ठगेंगे, गलत आपको सर्टिफिकेट दे देंगे 1 दिन में। ये पॉसिबल नहीं है। ये भी होता है कि कई सारे वकील हैं जो ठगते भी हैं। जी बिल्कुल। एक साधारण सा एफिडेविट बना देते हैं, शपथ पत्र जिसे कहते हैं, नोटरी से, और वो लोग कहते हैं ये सर्टिफिकेट पकड़िए, आप घर जाइए, जिसका कहीं कोई वैल्यू नहीं है विशाल जी, कोई वैल्यू नहीं है। एक कागज का टुकड़ा है, वो रद्दी का टुकड़ा। तो ऐसे बहुत से लोग ठगे जाते हैं। इसलिए आप जब भी कोर्ट मैरिज करने जाइए तो 30 दिनों का समय जो लगता है जिस प्रोसेस में जी, उस प्रोसेस से होके जाइए, आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिलेगा। हाँ दीपक जी, मैं ये समझना चाहता हूँ कि अगर कोई फिर शादीशुदा है जी, उनका तलाक हो गया है जी, तो वो कोर्ट मैरिज करने के लिए आएगा, तो क्या प्रोसीजर होंगी? क्या उनको तलाक का देना पड़ेगा? जी हाँ, उनको डिवोर्स का डिग्री जो है उसका ऑर्डर लगाना होगा। बाकी सेम प्रोसेस है। उनको भी आधार कार्ड देना होगा,
10th का मार्कशीट देना होगा। अगर 10th का मार्कशीट नहीं उन्होंने 10th करा है तो बर्थ सर्टिफिकेट दे दे वो। बाकी सेम प्रोसेस उनका भी होगा। जो कि 10th तक नहीं पढ़ा है, जो मूर्ख है, नहीं पढ़ पाया है किसी कारणवश, 10th का सर्टिफिकेट नहीं पढ़ पाया हाँ, तो फिर वो क्या करेगा? वो बर्थ सर्टिफिकेट देगा सरकार से बना हुआ। अच्छा अच्छा। अगर वो भी नहीं है तो पैन कार्ड बनवा लें। ये आप 3 में से कोई एक आपको सबमिट करने होंगे। कितना फोटो बताया आपने? 5 फोटो, 5 पासपोर्ट साइज फोटो, 5 पासपोर्ट साइज फोटो लगते हैं। जैसे देखिए ये फ्रेश मैरिज होता है, एक होता है मैरिज रजिस्ट्रेशन। जो लोग पहले से शादीशुदा हैं उनको विदेश जाना है। हमारे पास अंकल आंटी आती हैं, उनकी उम्र 50 साल 60 साल है। वो लोग बोलते हैं कि वकील साहब हमारा पोता हो गया है फ्रांस में, फ्रांस जाना है हम लोग को उसके पास। तो छुट्टी बनाने के लिए हाँ, वीजा लग नहीं रहा है, वीजा नहीं मिल रहा है, तो हमारी शादी करा दीजिए। असल में वो साधारण भाषा में बात बताते हैं, लेकिन उसे कहते हैं मैरिज रजिस्ट्रेशन। जी, हम आपके पुराने वाले डेट पे ही आपका मैरिज सर्टिफिकेट इशू कराते हैं कोर्ट से। देखिए वकील साहब ने एक बहुत रोचक तथ्य बताया है कि अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, अगर आपके कोई फैमिली रहते हैं, अगर बेटा आपका रहता है, वहां पे आपको विदेश जाना है, आपकी उम्र अच्छी हो गई है, शादीशुदा है आप लोग, लेकिन फिर से एक बार शादी करने का मौका मिलता है आपको, यानी कि दोबारा एक बार शादी कर सकते हैं। बस वो धूमधाम से होते हैं, फिर से खुशी कर, उसमें खुशी हो गई कि दोबारा एक बार अपनी पत्नी के साथ कोर्ट में जाकर के, रजिस्ट्रार के सामने जाकर के दोनों शपथ पत्र में सिग्नेचर करते हैं कि हम फिर से शादी कर रहे हैं, उसके बाद आपको वीजा मिलेगा। तो एक बहुत अच्छी बातें बताई हैं कि जिसने शादी कर रखा है वो भी आराम से अच्छे से शादी कर सकता है और उनको बाकायदा कानून की तरफ से ये मान्यता प्राप्त है। और जैसा कि दीपक जी वकील साहब ने जैसे बताया कि विदेश जाना चाहते हैं तो आपको तो कोर्ट मैरिज करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि विदेश जाने के लिए हिंदू जो के जरिए माध्यम से जो हम लोग हिंदू धर्म के माध्यम से जो शादी करते हैं, मंदिर में हो या फिर घर में हो, तो उस तरीके का मान्यता विदेशों में प्राप्त नहीं है। वो हमारा जो कानून है, जो भारत का लॉ है कोर्ट मैरिज एक्ट, उसके तहत वो मानता है कि हाँ आप शादीशुदा हैं, उसके बाद दोनों जोड़े को वीजा देता है। सही है? सही है। हम लोग जो शादी करते हैं रिचुअल से, अपने संस्कारों से जी, उसको भी रजिस्टर्ड कराना होता है। जी। तो जो शादीशुदा है उनको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है फिर? लेकिन हाँ उनको भी अप्लाई करना होगा। हाँ, एक एडिशनल पॉइंट ये ऐड हो जाएगा उसमें कि उनको आधार कार्ड, 10th का मार्कशीट के साथ साथ शादी का एक कार्ड लगाना होगा। शादी का एक कार्ड लगाना होगा कि हमने उस डेट को शादी करी थी। और जिनको शादी का कार्ड नहीं है वो हमें कॉल करे, हम उनका जो भी है वो बात करके करा देंगे। मुझे लगता है कि सारा प्रक्रिया अब हो गया है, जितना प्रक्रिया कोर्ट मैरिज के तहत होना चाहिए और जो जानकारी आपको प्राप्त होनी चाहिए, मिलनी चाहिए थी, मुझे लगता है कि हो गया है। एक बार और वकील साहब से हम बात करना चाहेंगे। कुछ लगता है कि आपको इस कोर्ट मैरिज के प्रक्रिया में या फिर लोग आपके पास कैसे पहुंचे, कैसे आए आपके पास, आपके ऑफिस तक पहुंचे, तो इन सब तमाम विषयों पर आप एक बार दर्शकों को बता दें। जी, आप लोग अगर यहाँ आना चाहते हैं तो स्क्रीन पे एक नंबर चल रहा होगा, आप वहाँ कॉल करें, आपको व्हाट्सएप पे लोकेशन शेयर कर दिया जाएगा हमारे असिस्टेंट के द्वारा, आप डायरेक्ट यहाँ पहुँच सकते हैं। अगर आप पटना में नहीं रह रहे हैं, बाहर कहीं रह रहे हैं, तो पहले आप पटना जंक्शन पहुंचिए। पटना जंक्शन से आपको ऑटो करना है बुद्ध मूर्ति के पास का, नाला रोड का, वहीं पे हमारा ऑफिस है, हमें कॉल करिए, आपको रिसीव कर लिया जाएगा। ओके सर, भारत के कहीं भी कोने में शादी कर सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल, भारत के किसी भी कोने में आप कहीं से भी हो, आप पटना में शादी कर सकते हैं या पटना में है बाहर कहीं भी कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब आपका तमाम विषयों पर जानकारी देने के लिए, क्योंकि कोर्ट मैरिज एक ऐसा अनसुलझा पहलू था जिसे हमें जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि समाज में बहुत लोगों को कोर्ट मैरिज करना है, शादी करनी है, लेकिन उनके बारे में जानकारियां नहीं होती है, जिसके कारण वो गलत आदमी के फेरे में फंस जाते हैं, जिसके कारण उनका जिंदगी बर्बाद हो जाता है, कि इस कोर्ट का चक्कर फंस जाता है। और ऐसे ही देखिए खुशी खुशी जिंदगी गुजारिए। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो आप सर के ऑफिस आइए, उनसे मिलिए और तमाम जो सलाह है वो सलाह देंगे, रजिस्ट्रेशन करा देंगे, आपको तमाम सारी सुविधाएं दी जाएंगी, जो कि लीगल प्रोसेस है, उनसे आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। फिलहाल तमाम इस चर्चा में इतना ही विराम देते हैं। शुक्रिया।